हमारा देश पौराणिक समय से ही ऋषि महर्षियों की तपस्थली रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसे ऋषि महर्षियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तपोबल से मानव जाति के कल्याण के लिए कई तरह के काम किए। तो वही कई ऐसे भी ऋषि हुए हैं जिनकी शक्ति से देवराज इंद्र को भी डर सताने लगता था कि कहीं उनसे देवराज की पदवी उनसे कोई छीन न ले। इसी कारण उन्हें जिस भी किसी ऋषि की तपस्या से भय लगने लगता, उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वह स्वर्ग की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेज देते। ऋषि अप्सरा के रूप और यौवन को देखकर मोहित हो जाते। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गीता हॉलिक में। इस वीडियो में हम एक ऐसे ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। तो आइए जानते हैं ऋषि कंडू के 907 साल संभोग करने का रहस्य। कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू हुआ करते थे जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वे तपस्या में इतने लीन हो जाते कि उन्हें किसी भी चीज का आभास नहीं होता था। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनका स्वर्ग का सिंहासन छीन न ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रेमलोचा नामक एक अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निश्चय किया। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने प्रेमलोचा को अपने पास बुलाया, फिर उसे अपनी सारी योजना बताई। बिना कोई प्रश्न किए प्रेमलोचा इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। पृथ्वी लोक पर प्रेमलोचा सीधे वहां पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर प्रेमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही ऋषि की नज़र प्रेमलोचा पर पड़ी तो वे उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मदरांचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि कंडू प्रेमलोचा के सौंदर्य में इतना खो गए कि वो 100 अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास करते रहे। 100 वर्ष बाद एक दिन अप्सरा प्रेमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा, देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर और रुकने का मन कर गई। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्षों बाद एक दिन प्रेमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दे दीजिए। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यतीत हो गया। बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाते और फिर चले जाना। इसी तरह कई 100 वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा प्रेमलोचा स्वर्ग जाने की बात ऋषि से कहती तो वो किसी भी तरह उसे मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी, कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उसे श्राप न दे दे। उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ ही जा रहा था। तपस्या पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी प्रेमलोचा उनके पास आई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा कि हे भद्रे, दिन अस्त हो चुका है, अंत में संध्या उपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रेमलोचा मुस्कुराए बिना ना रह सकी और बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करोगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से आपने कभी भी संध्या वंदन नहीं किया। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले, हे भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली भांति स्मरण है कि मैं आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अंत अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहार कर रही हो। तब प्रेमलोचा ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका कथन सत्य है। आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो कई वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनकर महर्षि कंडू घबरा गए और बोले कि हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ,
मुझे तुम्हारे साथ रमन करते कितना समय बीत चुका है। तब प्रेम लोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमन करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू हैरान हो गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब प्रेम लोचा बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वह भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो। मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। महर्षि, आप क्रोधित ना हो तो मैं आपको सारी घटना बताती हूँ, परंतु हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ऋषि कंडू ने कहा कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? तब प्रेम लोचा ने कहा, आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। प्रेम लोचा के मुख से ऐसी वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले, धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसलिए हे पापित स्त्री, अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य संपन्न हो गया। ऋषि हो या मनुष्य, स्त्री के सौंदर्य साथ को देखकर अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तत्पर रहता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।